बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी आईकॉम पार्ट 2 के हवाले से है और बुक का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरे सवाल का 42वां जुज़ है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और तीसरे सवाल का आज हमने 42वां ये जुज़ सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा है फॉर मीडियन, यानी कि फाइंड मीडियन एंड मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कि मंदरजा झैल दिए गए डाटे से अपने मीडियन और मॉड मालूम करना है। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू दी गई है और एफ की वैल्यू दी गई है, लेकिन ये डाटा हमारा उल्टा है। हमें पता कैसे चलेगा ये डाटा सीधा या उल्टा? अगर एक्स की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब ये डाटा हमारा सही है। अगर एक्स की वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब क्या है? ये हमारा डाटा उल्टा गिवन है। तो ये डाटा हमें सवाल में जो गिवन है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमने पहले इसको सीधा करके मेंशन करते हैं जरा। तो ये हमारे पास एक्स की रकम है और एफ की रकम भी हमारे पास है। ये लें जी, सबसे पहले हम इसको डाटे को सीधा करके लिखेंगे। ये लें जी, डाटा हमने नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि x की वैल्यू है जी 0.2 और इसकी फ्रीक्वेंसी है जी 5 और इसके बाद x की वैल्यू है जी 0.4 और इसके फ्रीक्वेंसी है जी 7। इसके बाद x की वैल्यू है जी 0.6 और फ्रीक्वेंसी है जी 13। इसके बाद x की वैल्यू 0.8 और फ्रीक्वेंसी है जी 20। इसके बाद x की वैल्यू है जी 1.0 और फ्रीक्वेंसी है इसकी 33 है। इसके बाद x की वैल्यू है जी 1.2 और फ्रीक्वेंसी है जी 24। इसके बाद x की वैल्यू आएगी 1.4 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जी 15 है। इसके बाद x की वैल्यू जो 1.6 है और फ्रीक्वेंसी 9 और लास्ट में x की वैल्यू है 1.8 और फ्रीक्वेंसी है जी 6 है। तो ये अब डाटा हमारा सीधा है क्योंकि x जो होना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं कि x की वैल्यू पहले छोटी फिर उससे बड़ी रकम आनी चाहिए। अब ये डाटा हमारा क्या हुआ है? सीधा हुआ है। अब इस डाटे में से हमने मीडियन फाइंड करना और मॉड फाइंड करना है। मीडियन और मॉड के लिए क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है, तो लिहाजा इस डाटे में हमें क्लास बाउंड्री नहीं है। तो सबसे पहले मीडियन मॉड को मालूम करने के लिए हमने क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाएंगे। ये जी, अब क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी? क्लास बाउंड्री हमारी x के कॉलम में से बनेगी। कैसे बनेगी देखें जरा। 0.2 और 0.4 का हम फर्क लेंगे। 0.2 और 0.4 यानी कि इन दोनों रकमों का हमने क्या लेना है जी? फर्क लेंगे, यानी कि बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0.2 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। अब 0.2 में एक दफा माइनस करके इधर लिखेंगे और 0.2 में एक दफा 0.1 को जमा करके इधर मेंशन कर देंगे। तो हम करते हैं 0.2 में 0.1 को माइनस किया, ये 0.1 आ गया। अब 0.2 में 0.1 को जमा किया तो ये 0.3 आ गया। अब 0.4 में 0.1 को माइनस करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। अब 0.4 में 0.1 को जमा करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। अब 0.6 में 0.1 को लेस करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा और 0.6 में 0.1 को जमा कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। इसी तरह ही एक दफा माइनस एक दफा जमा करके लिखते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी मजीद 0.9। अब इसमें पहले माइनस करें, अब जमा कर दें ये 1.1। अब पहले माइनस करें 1.1, अब जमा कर दें 1.3। अब पहले माइनस करें तो ये 1.3 और जमा कर दें 1.5। ये 1.5 और 1.7 आ जाएगा। 1.7 और 1.9 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा ये यानी कि क्लास बाउंड्री मुकम्मल हो गई है। अब हम CF का कॉलम बनाएंगे। ये CF का कॉलम यानी कि कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है? फ्रीक्वेंसी को जमा करने को तरतीब वाइज क्या कहते हैं जी? कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास 5, ये 5 आ गया। अब इन दोनों को जमा करें, यानी कि 5 में 7 को जमा करें, ये आ जाएगा 12। अब 12 में 13 को जमा करें, ये आ जाएगा जी 25। 25 में 20 को जमा करें, ये आ जाएगा जी 45। 45 में 33 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 78 आ जाएगा। 78
28 में 24 को जमा कर देंगे तो ये हमारे पास 102 आ जाएगा। अब जब 102 में 15 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 170, 117 में 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 126 आ जाएगा। और 126 में 6 को जमा करेंगे तो ये 132 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा CF का कॉलम मुकम्मल हुआ है। अब हम सबसे पहले मीडियन का फार्मूला लगाएंगे। पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन का फार्मूला है L जमा H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। अब इसको की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास इन रकमों का होना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास मॉडल क्लास का होना जरूरी है जिससे हमें पता चलेगा कि L की रकम, H की रकम, F की रकम कौन सी है। तो मॉडल क्लास को फाइंड करने के लिए हमारे पास N ओवर 2 से हमें मॉडल क्लास फाइंड होगी। N ओवर 2, N किसे कहते हैं? CF की आखिरी रकम को N कहते हैं जो कि 132 है, यानी कि CF की कॉलम की आखिरी वैल्यू 132 है, इस हम N कहते हैं। इसको अब 2 पे यानी कि 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी कि 66 आ जाएगा। ठीक, अब हमने देखना है 66 इसमें आ रहा है, 5 में नहीं आ रहा, 12 में भी नहीं आ रहा, 25 में भी नहीं आ रहा, 45 में भी नहीं आ रहा, 78 में ये हमारे पास आ रहा है जी। यहाँ पर आते ये मीडियन की मॉडल क्लास आ गई हमारे पास, मीडियन की मॉडल क्लास आ गई। अब जो कुछ भी लेना हमने यहीं से ही इन्हीं कॉलम में से वैल्यू मालूम करनी है। ये रेंज। अब हम जरा मीडियन के रकमें जरा फाइंड करेंगे। अब मीडियन किसे कहते हैं? यानी इसमें L कहते हैं मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री की छोटी वैल्यू को L कहते हैं। ये मॉडल क्लास है, ये क्लास बाउंड्री का कॉलम है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रकमें हैं, इन दोनों रकमें छोटी रकम कौन सी है? 0.9, ये हमारे पास L आ गया। अब H क्या होता है? तो मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री के फर्क को हम क्या कहते हैं जी? H कहते हैं। तो मॉडल क्लास हमारे पास ये है, क्लास बाउंड्री का कॉलम ये, इन दोनों का फर्क क्या आ रहा है जी? 0.2 आ रहा है, ये हमारे पास जी H आ गया। और F मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है जी? 33 है, ये मैंने लिख दी। और N ओवर 2 हमारे पास क्या है जी? 66 है, जो हमने ये फाइंड किया। माइनस माइनस आगे C, मॉडल क्लास से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली रकम को क्या कहते हैं जी? C कहेंगे, जो कि हमारे पास 45 आ रहा है। ठीक है, अब ये है जी, ये वैल्यू अब हमने हमारे पास तमाम चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसको हल कर देंगे मजीद। ये 0.2 आ गया और ये 33 आ गया। पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू हल करना है कि 66 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। 21 आ गया। अब 21 ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है जी? 0.9 एज इट आ गया। अब 21 यानी कि 21 को मल्टीप्लाई किया 0.2 से तो ये हमारे पास 4.2 आ रहा है। 4.2 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 4.2 आ गया। और ये 33 एज इट आ गया। यानी इसका मजीद जरा हल करेंगे। अब 40 यानी कि 4.2 को 33 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 0.127 आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं जी? जमा हो रही हैं। इनको हम क्या कर देंगे जी? जमा कर देंगे 0.9। तो ये हमारे पास मीडियन का आंसर क्या आ जाएगा? 1.027 आ जाएगा। अब ये हमारे पास मीडियन हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे जी? मॉड फाइंड करेंगे। अब मॉड का फार्मूला होता है L जमा, मॉड का हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है L जमा FM माइनस F1, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H, सॉरी यहाँ पर F2 आएगा। ठीक है, अब इसकी भी मॉडल क्लास का होना जरूरी है और जिससे हमें L, FM, F1, F2 और H की रकम का पता चलेगा। FM किसे कहते हैं? मॉस्ट फ्रीक्वेंसी को कहेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आएंगे, इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है जी? 33। तो ये हमारे पास मॉड की भी मॉडल क्लास आ गई है, यानी कि मॉड की भी मॉडल क्लास हमारे पास यही है। इसमें FM यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी FM होती है, जो कि हमारे पास कितनी आ रही है? 33 आ रही है। अब हम सबसे पहले लेंगे L, L यानी कि मॉडल क्लास की मॉडल क्लास यही है। अब इसमें क्लास बाउंड्री का कॉलम ये है, इन दोनों में छोटी रकम क्या? 0.9 है, ये मैंने लिख दिया। जमा आ गया। FM यानी कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कॉलम में क्या आ रही? 33 आ रही है, ये हमारा जी FM है। माइनस माइनस आ गया F1, FM से ऊपर वाली रकम क्या कहलाती है जी? F1 कहलाती है, जो कि हमारे पास आ रही है जी 20 आ रही है। तो FM हमारे पास 33 है, F1 हमारे पास 20 है और प्लस
अब ये एफ एम हमारे पास 33 और F2 की वैल्यू क्या होगी, एफ एम से नीचे वाली रकम क्या आ रही है 24 है, ये हमारे पास F2 की वैल्यू कहलाएगी। और H हमारे पास क्या होता है, मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री के फर्क को क्या कहते हैं, H कहते हैं। ये मॉडल क्लास है, क्लास बाउंड्री का कॉलम, ये इन दोनों की यहाँ पर दो अमाउंट है, इन दोनों का जो फर्क लेंगे यानी कि 1.1 में से 0.9 को निकाल दें तो ये 0.2 आ जाएगा जो कि हमारा H हो जाएगा। अब ये तमाम रकम हमारे पास आई है, अब इसको हम हल कर देंगे। 33 में से 20 को लेस करेंगे 13 आ जाएगा, ये भी 13 प्लस 33 में से 24 को लेस करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा और ये 0.2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो रही है जी, मल्टीप्लाई हो रही है, ये 0.9 एज इट आ गया। 33 को हमने 13 को जरूर देंगे 0.2 से तो हमारे पास 2.6 आ जाएगा। इन दोनों को जमा करेंगे 13 प्लस 9 इज इक्वल टू 22 आ गया। ये ले जी, अब हम इसको मजीद और हल करेंगे। ये ले, अब 2.6 डिवाइड हो रहा है 22 से तो ये हमारे पास आ गया जी 0.118 आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, जमा हो रही है। अब हम इनको जमा कर देंगे 0.9 और ये हमारे पास आ गया जी 1.018, ये हमारा आंसर आ गया 1.018। ये हमारा आज का मोड का आंसर है और ये मीडियन का आंसर है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ये मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला इसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा।